आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुपद चैप्टर, पोलिनोमियल चैप्टर, जिसमें एक्सरसाइज फर्स्ट देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे, जिसमें फॉर्मूला था। ठीक है, तो इससे पहले वाला वीडियो में जो भी था सारा फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे उस फॉर्मूला पे रिलेटेड एक्सरसाइज। ठीक है, वह एक्सरसाइज को किस तरह से हम लोग डील करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक्सरसाइज फर्स्ट में जो दिया हुआ है 2.1 में जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.1 में यहाँ पे कह रहा है जो वैसा बहुपद किसी बहुपद के लिए p ऑफ x का एक ग्राफ दे दिया है और कहता है उस ग्राफ में बताइए नंबर ऑफ जीरो कितना है, यानी शून्यकों की संख्या पूछ रहा है इसमें। ठीक है, क्या पूछ रहा है? तो इसमें पूछ रहा है आपको प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या क्या है, यानी कह रहा है नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखिए, जिस बहुपद का ग्राफ हमको लिखा हुआ है उस बहुपद को हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखते हैं। जो बहुपद जिस तरह से दिया हुआ है उस बहुपद में देखना है एक्स एक्सिस को किस तरह से कट कर रहा है। ठीक है, जितना पॉइंट पे वह एक्स एक्सिस को कट कर रहेगा वह क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ जीरो कहलाता है पोलिनोमियल का। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है। देखिए, इस एक्स एक्सिस को देखना है जी कितना बार कट कर रहा है। तो देखिए, ये जो ग्राफ है इसका जो ग्राफ खींचा हुआ है यहाँ पे खींचा हुआ है। ठीक है, और यह ग्राफ देखिए, यह एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है। और जब एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगी, जीरो होगा। यानी यहाँ पर लिखेंगे क्या, जो शून्यकों की संख्या क्या होगा, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या जो होगा वह क्या होगा, तो शून्य होगा। ठीक है, शून्य की संख्या कौन रिप्रेजेंट होता है? तो शून्य की संख्या वह रिप्रेजेंट होता है जो एक्स एक्सिस को कट करे। एक्स एक्सिस को जितना बार कट करता है उतना टाइम्स वह क्या कहलाता है, शून्यकों की संख्या, बहुपद की संख्या कहलाता है। ठीक है, शून्य। अब देखिए, दूसरा जो एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, ये फर्स्ट था और सेकेंड ग्राफ आपको खींच करके दे दिया है और कहता है बताइए यह ग्राफ में शून्यकों की संख्या क्या है। तो देखना है एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, बाकी और कहीं नहीं कट कर रहा है। यानी यहाँ पर जो होगा नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो जो होगा, ठीक है, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या वह क्या होगा, तो वन होगा, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस को वन बार यह कैंसिल कर रहा है, काट रहा है। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो है, तीसरा आपके ग्राफ में दिया हुआ है। देखिए, इसमें शून्य की संख्या पूछ रहा है तो कितना बार कट कर रहा है, देखिए एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी 3 पॉइंट पे यह क्या कर रहा है, ग्राफ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो यहाँ पे शून्य की संख्या क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो जो होगा, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या यहाँ पे कितना होगा, तो कितना है, 3 है। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस को कितना टाइम्स कट कर रहा है, 3 टाइम्स कट कर रहा है। जितना टाइम्स एक्स एक्सिस को कट करता है वह क्या कहलाता है, शून्यकों की संख्या कहलाता है। जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक ही बार नहीं कट कर रहा है तो शून्य की संख्या क्या हुआ, जीरो। यहाँ 1 टाइम्स यानी एक बार कट कर रहा था तो शून्यकों की संख्या 1 हुआ। यहाँ पे 3 टाइम्स कट कर रहा है तो शून्यकों की संख्या 3 हो गया। ठीक है, चलिए अब इस तरह से फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से देख लिए हैं। देखिए, इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इसमें कह रहा है बताइए इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगा। तो देखिए, एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है। तो यह इसमें जो होगा नंबर ऑफ जीरो जो होगा, नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यकों की संख्या जो होगा क्या होगा, तो शून्यकों की संख्या आपको यहाँ पे 2 हो जाएगा। कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, या क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इसमें पूछ रहा है शून्यकों की संख्या कितना है। तो देखिए, एक्स एक्सिस को देखना है हमको, वाई एक्सिस के मतलब नहीं है, ओनली फॉर हमको एक्स एक्सिस पर ध्यान देना है। एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है। तो देखिए, एक यहाँ पे पॉइंट, एक यहाँ पे 2, एक यहाँ पे 3, एक यहाँ पे 4, यानी इसमें जो होगा नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो जो होगा वह कितना होगा, 4 होगा। यानी शून्यकों की संख्या यहाँ पे कितना बन जाएगा, 4 होगा। शून्यकों की संख्या कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप शून्य की संख्या बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यहाँ पे दे रहा है जो शून्य की संख्या कितना है। तो देखिए, एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। ठीक है, यानी 3 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ जीरो, यानी शून्यकों की संख्या जो होगा कितना होगा,
तो शून्यकों की संख्या जो होगा वह 3 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी बहुपद का ग्राफ अगर खींच के दे देता है और पूछता है उसमें नंबर ऑफ जीरो या शून्यकों की संख्या क्या है, तो देखना है एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है, जितना बार कट करेगा वह क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ जीरो कहलाएगा, शून्यकों की संख्या कहलाएगा। ठीक है, किसी भी तरह से ग्राफ खींच के दे देगा तो उसमें देखना है एक्स एक्सिस का कट पॉइंट कितना है, जितना होगा वह शून्य की संख्या रिप्रेजेंट होता है। तो आई होप आप लोग को यह समझ में आ गया होगा जो शून्य की संख्या किस तरह से निकालते हैं। यह क्वेश्चन आपको 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछा जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।